हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में। अपनी पिछली वीडियो में हमने 2.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था ना, जिसमें पॉलिनोमियल्स का हमने ग्राफिकल फॉर्म सीखा था। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशेंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें जो है 9th क्लास की जो पॉलिनोमियल्स जो थी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आना आप लोगों को। अगर वो अच्छे से आती है तो ये एक्सरसाइज भी आपको बिल्कुल इजीली आ जाएगी। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, बाई चांस कुछ रह गया होगा, तो आप जो इसमें पिछली वीडियो है, पिछले साल हमने 9th क्लास की वीडियो डाली थी, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो पॉलिनोमियल की मिल जाएंगी। तो पहले आप वो एक बार पढ़ लें, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आपको इजी हो जाएगी। और जिन्होंने पढ़ रखी है तो बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, relation between zeros and coefficient of polynomial। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को इसमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना। क्या आना चाहिए? जीरोज फाइंड करना। देखो जो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना तो उसमें केवल लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होती हैं? 1 जीरोज होती हैं। यानी x की एक अपन वैल्यू फाइंड करेंगे, वही उसका क्या होगा? जीरोज होती है। तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या आती है अपने पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन आने चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। अगर आप उसमें फैक्टराइजेशन करके जीरोज फाइंड कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं कि देखो लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे हम जीरोज फाइंड करेंगे। और रिलेशन तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सिंपल सी चीज़ है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax प्लस में b। यही क्या है? जनरल फॉर्म है। अब हम जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? इसके जीरोज फाइंड करना बिल्कुल आसान है। क्या होंगे? देखो जीरोज फाइंड करने के लिए मैं ax प्लस b को इक्वल पुट करता हूं किसके? जीरो के। b का मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस b। अब a से मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा तो माइनस b अपॉन a। ये क्या है? जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी सा है। देखो एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 है, इसके हमें जीरोज फाइंड करना है। तो इक्वल टू में क्या पुट किया? जीरोज फाइंड किया। 2x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, और x इक्वल्स टू हो जाएगा -3 अपॉन 2। लेकिन हम डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये -b जो है, ये b क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो इसकी क्या होगी? माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे ये नहीं करना था ना, तो मैं डायरेक्ट अगर इससे निकालता तो भी देखो यही आता। मुझे क्या करना है? -b, यानी कि कांस्टेंट को माइनस, कांस्टेंट क्या है? 3 है, -3।
अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स। कोफिशेंट ऑफ एक्स का मतलब है जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो 3/2। कुछ भी, कितने उदाहरण ले लो, और मैं ले लेता हूँ 4x - 3 इक्वल बस ये कि अगर x निकालना है तो मुझे क्या करना है, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ, -3, क्या है, -3 अपॉन में x के साथ क्या है 4, तो देखो माइनस माइनस प्लस 3/4 आ जाएगा। अगर वैसे करोगे इस तरीके से तो भी सेम यही आएगा। इक्वल टू में 0 पुट किया, 3 का उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो लीनियर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है ना, सिंपल सा है, बस इतना ही करना है। तो ये तो आसान सा काम है। जो अब मेन काम है वो है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर आपने 9th में अच्छे से सीखा है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ये x = -b/a। माइनस बी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और कोफिशेंट ऑफ x क्या है, a है। ठीक है, ये इसकी एक तरीके से जनरल फॉर्म है जीरोस फाइंड करने की, लीनियर के लिए, है ना। ये मैं रफ कर देता हूँ। इससे रिलेटेड शायद कोई इसमें एग्जाम्पल भी नहीं है क्या, हाँ कुछ भी नहीं है, छोड़ो। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, होती है ax² + bx + c। a जो है वो क्या है, कोफिशेंट ऑफ x, क्या है, कोफिशेंट ऑफ x²। यहाँ पे b क्या है, b है कोफिशेंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। a है जो है कोफिशेंट ऑफ x², b जो है वो कोफिशेंट ऑफ x है, और c जो है वो कांस्टेंट है। ये मैं बार बार आप लोगों को लिखाऊंगा नहीं, बस बोल दिया करूंगा ना, तो ये आपको लिख लेना है और याद भी रख लेना है। ax² + bx + c, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स, है ना, उसकी जनरल फॉर्म है ये। बस यहाँ a b c की जगह नंबर आ जाते हैं और कोई भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, अब जीरोज़ फाइंड करनी आनी चाहिए, और फिर हमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बताना है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बिटवीन। तो अब देखो मैं अभी जीरोज़ फाइंड, इसकी जीरोज़ हम फाइंड करेंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा बहुत इजीली। हम इसको भी सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, इजी वे में करेंगे ना, ज़्यादा इसे डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे। तो अभी मैं सिंपल सा मान लेता हूँ कि जो जीरोज़ हैं, कि लेट zeros of polynomial are alpha and बीटा। मैंने मान लिया कि जीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी कि इस इक्वेशन की जीरोज़ कितनी होंगी, 2 होंगी। ये तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि लीनियर जो इक्वेशन होती है उसमें केवल एक जीरोज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज़, और अपनी क्यूबिक इक्वेशन में
या क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज़ होती हैं? 3 जीरोज़। यानी जितनी x की पावर होती है ना उतनी ही क्या होती हैं? जीरोज़। x की हाईएस्ट पावर, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर x की यहाँ पावर होती 3 तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 3, x की पावर होती 4 तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 4। तो हम यहाँ क्यूबिक तक ही पढ़ेंगे, उससे आगे शायद आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो हमने सिर्फ सिंपल सा लेट किया है कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो अब अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो जीरोज़ हैं, तो इनके बिटवीन या तो सम होगा या क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो हम एक बार तो फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज़ और एक बार फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो फर्स्ट जो है वो है सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ जो होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज़, सम क्या है? जीरोज़ क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, यही है सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो है ना, ये तो क्या है? जीरोज़ है। और हमें रिलेशन किसके साथ करना है? कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, यही तो है कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा जो प्लस बीटा है ना वो इक्वल होना चाहिए किसके? माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चाहूँ तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो रिलेशन होता है किसमें? सम ऑफ जीरोज़ में। और सेकंड जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए? वो इक्वल होने चाहिए सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होने चाहिए? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट है। अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको कुल मिला के लर्न कर लेना है कि सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है। ये देखो मैंने यहाँ पहले इसीलिए लिख दिए थे। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है कि जो रिलेशन होता है एक्चुअली जीरोज़ और किसमें? कोफिशिएंट में, वो क्या होता है कि जो उन जीरोज़ का सम है ना वो किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रिलेशन है। तो माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या है? बी है, तो ये माइनस, और यहाँ चाहो तो यहाँ भी माइनस लगा लो और ये भी बी अपॉन ए। आई बात समझ में? कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है इसको लर्न करना। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तीन ही तो हैं, ए, बी और सी। तो माइनस बी अपॉन ए तो होता है सम ऑफ जीरोज़ और सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। आई बात समझ में? नहीं आई? थोड़ी बहुत दिक्कत है तो देखो आपको मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैं इधर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो जैसे कि हमें इसमें ही गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस में 6, ये मैं मिटा देता हूँ। ये ऐसे ही एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर नहीं है कोई भी। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6। तो इसमें हमें रिलेशन बताना है ना। तो सिंपल सा है। सबसे पहले रिलेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए? जीरोज़ चाहिए। जीरोज़ फाइंड करनी होंगी। तो जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? फैक्टराइजेशन करके। किसके? इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि उन किसके इक्वल आना चाहिए? इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 इंटू 2 12x स्क्वायर। अब कुल मिला के हमें करना क्या है? इस 12x स्क्वायर को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई
मतलब उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। तो देखो 12 को क्या क्या कर सकते हैं हम, 1 इंटू 12 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 नहीं आ सकता। 2 इंटू 6 भी कितना होता है, 12 होता है। क्या इनको ऐड करने पर 8 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ किसका 8 है, माइनस का। तो हमें क्या करना होगा, -2 इंटू -6, तभी तो ऐड करने पर -8। और देखो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस के 12। तो अब ये जो है इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, देखो 2x² को तो ऐसे कैसे ही रहने देंगे। -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -2x और -6x, प्लस में यहाँ क्या है, 6 है। अब एक बार फिर से चेक कर लेना, ऐसा मत करना अंदाजे से लिख दिए कि 8 के -2 और -6। फिर चेक करके देख लेना इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 6 12x² प्लस का 6 इंटू 2 12x² प्लस का। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉमन और यहाँ से एक कॉमन। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2x। तो यहाँ तो बच गया x - 1। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 6। क्या आ रहा है, 6। लेकिन ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि अगर मैं प्लस का 6 कॉमन लेता हूँ, किसका, प्लस का 6, तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये तो चाहिए माइनस का 1 और ये चाहिए प्लस का। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या लूँगा, -6 कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, -6 कॉमन लेता हूँ। -6 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया प्लस का x और यहाँ बच गया माइनस का x। ये याद रखना, ये जो ब्रैकेट वाले नंबर है ना, ये सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम टू सेम। तो यहाँ से मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, x - 1 क्या बचेगा, 2x - 6। यहाँ जीरोज़ फाइंड करने हैं तो इक्वल टू में क्या लिख के चलना है, जीरोज़ लिख के चलना है, 0 लिख के चलना है। एक बार ये 0 और एक बार ये 0। तो यहाँ से देखो x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 2x - 6 इक्वल टू 0। तो ये x ये आ जाएगा 6/2 = 3। तो x = क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो यानी अल्फ़ा और बीटा आ गए। अल्फ़ा तो अपने पास आया 1 और बीटा अपने पास आ चुका है 3। अब हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये नहीं लिखना अब हमें, क्योंकि अब तो हमने जीरोज फाइंड करनी है। तो लेट करने की ज़रूरत क्या है, एक अल्फ़ा तो है 1 और बीटा है 3। ठीक है, अब जो मैंने लिखा वो यहाँ आ जाओ, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ ना, यहाँ ये ऐसे लिखना है आपको। अब इसके बाद लिखना है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो अपने पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, मैं पुट करता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3। ये इक्वल होना चाहिए किसके, -b/a के। यहाँ b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x। चेक करो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8। क्या है, -8। ये जो है ना साइन, इसको भी साथ में रखना है। तो देखो माइनस तो पहले से ही है, अब इसकी वैल्यू है -8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, a 2। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये a की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पुट किया, ये हुआ 4 माइनस माइनस प्लस के 8 अपॉन में 2, काटा कितना आया, 4। तो 4 इक्वल में आ चुका है 4। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के, -b/a के, दोनों इक्वल आ गए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ठीक है, तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों का ही प्रोडक्ट करना है, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा है 1, बीटा है 3। सी कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट टर्म 6 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2। कितना आया 3 इक्वल 3। कितना आया 3 इक्वल 3। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है नहीं होनी चाहिए। क्या याद रखने हैं? सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस बी अपॉन ए। भाई जीरोज़ तो फाइंड करोगे, कैसे करोगे? ऐसे फैक्टराइजेशन से ये दो जीरोज़ आ जाएंगी। जीरोज़ का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे इक्वेशन क्या हो जाए 0। अब देखो इस इक्वेशन में x या तो 1 पुट करो या 3 पुट करो, 0 ही आएगा। करके देख लें, आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज़ यानी कि जीरोज़ का सम इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए के। ए बी सी क्या होते हैं? ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ ये याद रखना है माइनस फॉर्मूले में ही है, अगर वहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डबल बार आ जाएगा, और वहाँ प्लस है तो ये माइनस ऐसे कैसे ही रहेगा। आई नहीं समझ में? तो एक और आप लोगों को मैं एग्जांपल कराता हूँ, ये मिटा देता हूँ कंप्लीटली, ठीक है? अब देखो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है अपने पास सेकंड। क्या है? सेकंड। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ये, है ना? तो वही जीरोज़ और किस में? पॉलिनोमियल्स, मतलब जीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है? चेक करना है रिलेशन। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करना है हमें, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जीरोज़ के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो सबसे पहले इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। अब इसको ऐसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, यानी कि इन दोनों का, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर के जो हैं क्या होने चाहिए? उन दोनों का जो प्रोडक्ट, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू में 0, है ना? प्रैक्टिस करना, फैक्टराइजेशन की, है ना? तो देखो यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आया x, क्या बचेगा? एक x बचेगा प्लस में 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? प्लस का 5, क्या बचेगा? x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2, क्या बचेगा? x प्लस 5। यहाँ इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या पुट करेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 0 आएंगी ना, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आई -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू -5। ठीक है? अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? सम अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो है जीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? -b अपॉन a। -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ
एक्स और ए कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करो, -2 प्लस में -5, -2 प्लस में -5 माइनस बी, तो 7 है यहाँ, बी क्या है 7, तो -7 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 1, यानी एक्स का मल्टीप्लाई केवल 1 से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, तो 1 अप डिवाइड में 1 दो या मत दो एक ही बात है। -2 प्लस -7 -7 इक्वल -7, तो ये तो वेरीफाई हो गया है। सेकंड वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट्स मीन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। सी है कांस्टेंट और ए है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा है -2 और बीटा है -5। सी की वैल्यू चेक करो 10, ए की वैल्यू 1, -2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस के 10 और 10 क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। कुछ भी नहीं करना, सेम वही 9th वाला पैटर्न है। यहाँ तक तो क्या करने हैं, केवल जीरोज़ फाइंड करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज़ फाइंड किए, -2 और -5, एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में। अब यहाँ बस ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c अपॉन ए। एक बार जीरोज़ का ऐड कर दिया, एक बार जीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दिया। आ गई समझ में। जब ऐड किया तो आया -7 और b अपॉन ए भी रख के देखा तो आया -7, दोनों इक्वल हैं। जब मल्टीप्लाई किया आया तो 10, c अपॉन ए रखा तो भी आया 10, ये भी दोनों इक्वल हैं। एग्जाम्पल सेकंड हो चुका है कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, है क्या, नहीं होनी चाहिए है ना, अगर हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल थर्ड, इसमें भी रिलेशन फाइंड करना है। एग्जाम्पल थर्ड में भी सिंपल सा है। ये है अपने पास एक्स स्क्वायर -3। देखो होने को तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। 9th में किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, तो हमें इसमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ भी 2 ही होंगे होने को तो, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वे में फाइंड कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ जब x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी √3 प्लस माइनस √3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट लगाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ± √3, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू है -√3। ये आ गई जीरोज़, एक +3 एक -3। रिलेशन चेक करते हैं, सम ऑफ जीरो चेक करो। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होने चाहिए, -b अपॉन ए के इक्वल होने चाहिए। देखो दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो √3 प्लस माइनस के √3 इक्वल -b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। तो यहाँ देखो एक्स का कोफिशेंट, यहाँ x है क्या, कहीं नहीं है, या तो एक्स स्क्वायर है या कांस्टेंट है। x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 0 अपॉन में 1 से कोई मतलब नहीं है, क्या ही आएगा 0 ही। इधर भी देखो प्लस का √3 माइनस का √3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
तो 0 इक्वल में आया 0, तो दोनों इक्वल हैं। कुछ भी आए इक्वल आना चाहिए, 0 भी आई हैं तो इक्वल आनी चाहिए। वेरीफाई हो गया। अब है प्रोडक्ट। ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। चलो चलो ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। √3 और -√3 का सी कॉन्स्टेंट टर्म -3 कितनी है? -3। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि सी की वैल्यू ही -3 है ना। ये वैल्यू साथ में आएगी, जो उसके आगे वाला नंबर होता है ना, साइन जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम साथ में लेते हैं। ए की वैल्यू है 1, इनका मल्टीप्लाई करो। √3 होता है 3, साइन माइनस का है तो माइनस के 3 इक्वल माइनस के 3 इक्वल है। वेरीफाई हो चुका है। क्या हो चुका है? वेरीफाई रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। आई ना बात समझ में? तो बस यहाँ ये याद रखना है कि जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने 9th में अच्छे से जीरोज फाइंड करना सीखा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। बस 2 चीज़ याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अभी इसमें एक और है छोटा सा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आज आपको समझ में आया है तो बताना कमेंट बॉक्स करके, नहीं आया है तो भी बताना, और नहीं आई तो किस चीज़ में दिक्कत है ना। अगर आपको फैक्टराइजेशन करके जीरोज़ फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। मैं आगे और जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जीरोज़ फाइंड करना या फैक्टराइजेशन करना बहुत इजीली और अच्छे से बताऊंगा। पर कब बताऊंगा? जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आई ना बात समझ में? तो बताना ज़रूर कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आपको 9th क्लास की वीडियोस देखनी है पॉलिनोमियल की, तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड सीख सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।